चाहे हम ईरान की साइड से बात करें या अमेरिका की साइड से बात करें, ये दो तरफा ब्लॉकेड आपको लग रहा है कि ये मजीद कशीदगी का इजहार कर रहा है? और अगर खुदा ना खास्ता ये कशीदगी बढ़ती है और इसराइल की जानिब से जो इत्तलात आज मौसूल हो रही हैं कि वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो सर आने वाला वक्त कितना अलर्ट या कितना अलार्मिंग है आपकी नजर में? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इसराइल ने तो सीज फायर वैसे ही खत्म कर दिया है लेबनान के ऊपर कांस्टेंट अटैक करके। और उसके बाद जो कुछ कल इस खित्ते में हुआ है वो आपने देख लिया है। ईरान की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि वो हमने नहीं किया है, लेकिन आपको याद होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली, मेरी एक पहले पोजीशन रही है जब सब लोग कह रहे थे गुटी गुटी हो गया है और हमने पूरा मुल्क बंद कर दिया था, छुट्टियां मना रहे थे कि सब आ रहे हैं हमारे पास, तब भी मेरा ये था ये जंग इसराइल ने शुरू की है, ये जंग इसराइल ही खत्म करेगा और उसको पता है उसने कितना डोज इस जंग में कब देना है। बाकी हम लोग जो हैं वो सारे बाय स्टैंडर हैं और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कोशिश की, पर पूरी दुनिया बाय स्टैंडर्ड थी और पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस रीजन में पीस आ जाए, जिसके लिए तारीख पाकिस्तान को याद रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देखें, एक मैड टी पार्टी वाली सिचुएशन है। अगर आपने मैड टी पार्टी पढ़ा हो तो उसमें जब वो एक करेक्टर सो के उठता है तो वो एक नई बात करता है और फिर वो सो जाता है, फिर वो उठता है, वो एक नई बात बिल्कुल करता है, फिर ऐसे वो ही। सो जाता है। ठीक है, तो जब तक अपना ट्विटर चल रहा है, एक्स चल रहा है, और तब तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जंग आराम से बंद हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ईरान पे हमले की तैयारी करना, ईरान पे हमले की तैयारी कभी रुकी ही नहीं थी। ईरान को यही तो पता है कि उसके ऊपर एक बड़ा मैसिव किस्म का हमला होने वाला है, इसलिए तो ईरान ने किसी की बात नहीं मानी है नेगोशिएशन में आने की। देखो कि नेगोशिएशन से हमेशा यूएस ने बाय टाई किया बिल्कुल है, टाइम ऐसे ही। बाय किया, ठीक है। और जब वो बिल्कुल नेगोशिएशन एंड पे होती है वो हमला कर देता है। तो कहते हैं कि दूध का चला छाछ को भी फूंक फूंक के पीते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मैं आपको बात बताऊं कि मैं आई ऑलवेज कीप माय फिंगर क्रॉस। मैं आई एम नॉट हैप्पी, सिचुएशन कैन बी वेरी वर्स। और ये ईरान ने पीछे हटना है और ना अमेरिका ने पीछे हटना है, और सारी दुनिया ने उसका फ्रंट लेना है, क्योंकि अमेरिका को पीछे हटने नहीं देगा किसी सूरत में भी इसराइल। ठीक हो गया। ठीक है सर, आपका ओपिनियन आ गया। डॉक्टर मारिया मलिक साहिबा, आपकी जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज तक ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, या खदशा तो नहीं, मैं इसको एक इम्कान कहूंगी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अमेरिका इस पोजीशन में है कि अब वो सरेंडर कर देगा और अपना ब्लॉकेट खत्म कर देगा। लेकिन आज जब इसराइल की सपोर्ट सामने आ रही है तो शायद ये इम्कान मौजूद है कि अब ये कशीदगी बढ़ेगी, अब नाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी अमेरिका की जानिब से, या नाकाबंदी नहीं खत्म की जाएगी, जबकि अमेरिका ही इस सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान की जानिब से भी ये इंदिया दिया जा रहा है कि अमेरिका बार बार मुदाखलत कर रहा है। अब होने क्या जा रहा है आपकी नजर में? देखिए जी, वैसे तो दोनों साइड से ही खिलाफ वर्जी तो जारी है। ईरान का जब भी थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ने में आ रहा था कि यूएई पे भी अटैक्स लॉन्च किए गए हैं ईरान की जानिब से, ऑल्दो कि उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन वो क्लेम्स हैं, यूएई के तो क्लेम्स हैं ये। और यूएस लेकिन भी ब्लेम पासदारा कर रहा ने, है। इनकलाब ने कहा है कि वो जवाबी अमल है, वो कार्रवाई जो है। जी बिल्कुल, और हो भी सकती है। जैसे अब पहले उन्होंने ये भी कहा, इरानियंस ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, जो अमेरिका ने शिप्स को वहां से निकालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके अमल में जो कुछ कार्रवाई की है अमेरिकन फोर्सेस ने, उसमें भी कोई उनके 2-3 लोग भी मारे गए हैं, सिविलियंस, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स कशीदगी तो बढ़ गई है दोनों स्टेट्स के दरमियान। लेकिन जैसे मेरे मेरे से पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट है वो इसराइल ने किया है, और उसमें कोई शक नहीं है। इसराइल इस पूरे पीस प्रोसेस में, चाहे अमेरिका की काविशें उसमें रही हैं, वो उन्होंने यहाँ तक चलकर भी आए, वो सारा कुछ कोई एक सीरियस इंडिकेशन है कि उनकी सीरियसनेस को शो करता है। लेकिन उसके बावजूद ये कि इसराइल जो है इस वक्त वो बहुत बड़ा स्पॉइलर है पूरे पीस प्रोसेस के अंदर, और वो एक ऐसा बुल है जिसको आप संभाल नहीं सकते या उसको काबू नहीं कर सकते। वो किसी के भी काबू में भी नहीं आएगा। अमेरिका से ज्यादा और कौन सी बड़ी पावर आप लेकर आएंगे जिसकी बात सुन सकता है। लेकिन जब वो उसी के काबू में नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीस प्रोसेस किसी
करवट बैठेगा, कोई बहुत जल्द बैठने डॉक्टर की साहब मुझे तो एक उसमें जुमले में मैं आपका जवाब चाहूंगी, फिर हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन में हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ये जो पीस प्रोसेस हमारे सामने नजर आया और जिसमें अमेरिका की जानिब से आपने भी इस बात का जो है तस्करा किया कि अमेरिका का एक हमें पॉजिटिव किरदार नजर आया, क्या ये फेस सेविंग थी या वाकई अमेरिका मुज़ाकरात का हामी था? देखिए, फेस सेविंग तो है, क्योंकि जो ईरान में जिस ईरान की रिजीम के अंदर वो 3-4 दिन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंज आएगा, वो नहीं आया। आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं। तो फेस सेविंग डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ देयर होल स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे, अपनाए हुर्मस की जब हम बात करते हैं इसकी कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इजराइल अब खुलकर सामने आ गया, वो क्या करना चाहता है, वो क्या कर रहा था और अमेरिका क्यों कंफ्यूज था या सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? मेरा ख्याल है अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। डिप्लोमेसी वाज एक्सीलेंट, जियोपॉलिटिक्स रिमेन्स द इशू। ये मैंने आर्टिकल इसीलिए लिखा था कि यहाँ लोग जब पहली दफा यूएस ईरान डेलीगेशन ने इस्लामाबाद मीटिंग हुई तो ख्याल था कि जी बस अब साइन हो जाएगा और एज विशफुली लॉट ऑफ पीपल वांटेड के मसला हल हो जाए। वो तो सब चाहते हैं अमन हो जाए, लेकिन इसकी बैकग्राउंड बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सही। इट इज अब तो आपने यूएस का नाम लिया, ईरान का नाम लिया, इसराइल का नाम लिया, ये तीनों। एक्चुअली देयर आर मेनी मोर पार्टीज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। some are covert, some are overt, some are spoilers। वो मुख्तलिफ है, वो बड़ी लंबी एक कहानी है, उस पर हम नहीं पढ़ते। वो पूरे मिडिल ईस्ट का जो जियो पोलिटिकल इसका एनवायरमेंट है उस पे है। हम इस पे आते हैं। आपका जो सवाल है, पहले तो ये समझिए कि हॉर्मोज इज नॉट द इशू। ये जंग किस लिए शुरू हुई इस पे कोई आता ही नहीं है पाकिस्तान में टू अंडरस्टैंड। मैंने 2011 में आर्टिकल लिखा था, प्रावडा मॉस्को से छपा था, जिसका नाम था नेक्स्ट वॉर ईरान। उसमें बेसिक चीज ये लिखी थी कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चलेगा तो इसकी अमेरिका से और इसराइल से जंग हो जाएगी। उसके बाद और भी आर्टिकल लिखे, मेरी जियो पॉलिटिक्स की किताब में भी लिखा। एंड इंटरेस्टिंगली, चले मैं तो एक जियो पॉलिटिशियन एज एनालिस्ट ऑब्जर्वर के तौर पर लिखा था जी। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप, उसने बहुत पहले कहा था, आप पढ़ लेना इसकी, कि ईरान के साथ उसकी जंग होगी अमेरिका की। अभी की बात नहीं है, यू नो, वे बैक। तो इसका ये मसला है कि जो इशू है ना वो इस वक्त ये है कि नंबर वन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन ये है, आई क्वालिफाइड इट द अदर डे, नो वॉर नो पीस। इस वक्त ये सिचुएशन है मिडिल ईस्ट गल्फ ईरान की, कि इस वक्त ना जंग एक्टिवली चल रही है जिस तरह की एस्केलेटिंग हो रही थी इस वक्त तक, और ना पीस हुई है। तो इट इज इन बिटवीन, और इन बिटवीन में बहुत स्पेस है। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि ये जंग जो है ना, इसके जब शुरू हुई थी तो इसमें इसराइल एंड यूएस पिछले साल जब हुई थी उसमें भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं और कल भी इकट्ठे होंगे। तो अमेरिका करके अंडर ट्रंप ऑफ रैम्प जरूर चाहता था और चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये जो पाकिस्तान में एक तासुर पैदा हो गया ना, अमेरिका जंग हार गया है और ईरान एक सुपर पावर बन गया, नॉट लाइक दैट। ये जरा इमोशनल या विशफुल या आपके दिल की ख्वाहिश है, वो तो जो मर्जी आप ख्वाहिश करें, बट ग्राउंड रियलिटी इस तरह नहीं है। ईरान का भी नुकसान हुआ है, अमेरिका के भी वॉरेंस पूरे नहीं हुए, इसराइल का भी नुकसान हुआ है, एंड गल्फ स्टेट का भी नुकसान हुआ है। एक्चुअल रियलिटी ये है। और अब इसका जो अब सिचुएशन है वो ये है कि